वाई डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर प्रकार के एग्जाम में आता है, चाहे बैंक, एसएससी, रेलवे, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, जहां भी, और इस टॉपिक का क्वेश्चन अपने सेकेंड पार्ट एडेप्टेबिलिटी एसआरटी में भी इसका क्वेश्चन रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस टॉपिक को करने के लिए कोई नियम नहीं है, मतलब ये सिर्फ लॉजिक से करना है, सिर्फ माइंड का इस्तेमाल करना है। और इस टॉपिक का नाम है जो हमें डेली यूजेज के अंदर अपन बहुत काम में लेते हैं, जो नाम है उस टॉपिक का ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता। रिश्ता सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ध्यान रखिएगा। क्या है? रिश्ता। रीजनिंग का ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर प्रकार के एग्जाम, चाहे बैंक, एसएससी, रेलवे, सभी में आता है। इसके लिए कोई नियम नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए सबसे पहले खुद को सेट करना होता है, फिर अपने डेली लाइफ में जो भी अपन शब्द यूज करते हैं, मतलब मदर, फादर, भाई, फूफा, फूफी, जो भी शब्द अपने यूज करते हैं वही शब्द आएंगे, नए शब्द नहीं है। सिर्फ एक नया शब्द है जो वैसे अपन काफी जनों को पता है, फिर भी नहीं पता है, तो वो ध्यान रखिएगा। वो शब्द ये है, जैसे अपन कह सकते हैं पुत्री का पुत्र, तो इस रीजनिंग की भाषा के अंदर उसको नाती शब्द से जानते भी है, और अपनी भाषा में अपन दोहिता भी कहते हैं। दोहिता भी मिल सकता है, नाती भी मिल सकता है, तो एक ही मतलब है। या पुत्री की पुत्री, तो रीजनिंग की भाषा में कई बार उसको नातीन वर्ड यूज किया गया है। तो ये दो नए शब्द याद रखना। वैसे अपन सामान्य भाषा में, अपनी लैंग्वेज में अपन इसको दोहिता और दोहिती के नाम से जानते हैं। बाकी इसका कोई नियम नहीं है, फिर भी इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए अपन एक प्लस माइनस याद रखना। प्लस लगाकर हम मेल को इंडिकेट कर लेंगे, माइनस लगाकर हम फीमेल को इंडिकेट कर लेंगे, मतलब पुरुष और महिला। क्यों? हर बार हमें एक बार ही एक लॉजिक सिस्टम ये कहेगा कि वो उसकी मदर है, तो कहने वाला कौन है कि भाई ओ पी की माँ है, पी की माँ है ओ, तो ओ के बारे में ओ तो माँ होगी, पी कौन है, बेटा बेटी किस टाइप है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, तो सिर्फ इनको लॉजिक ये प्लस माइनस का ध्यान रखना है। बाकी बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और अपने एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर बहुत इजी लेवल का रहता है, बिल्कुल साधारण क्वेश्चन रहता है। देखिएगा, जैसे क्वेश्चन अपने क्वेश्चन ऐसे देखिए, एक नंबर देखिए, आपने एक नंबर क्वेश्चन ये देखिए। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए। एम पी का पुत्र है, एम है वो पी का पुत्र है, ये पी है, इसका पुत्र कौन है? पुत्र है एम। तो एम पुत्र है, मतलब प्लस मेल से इंडिकेट कर दिया। अब पी की स्थिति कंफर्म नहीं है, क्या है, मेल है, फीमेल। तो पी के लिए तो एम पुत्र हो गया, एम के लिए पी कौन है? मां भी हो सकती है, बाप भी हो सकता है, अभी स्थिति कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट, क्यू पोत्री है ओ की, ओ है, इसकी पोती कौन है? पोत्री है क्यू। तो ये क्यू पोत्री है, मतलब फीमेल है, ये फिक्स हो गया। लेकिन ओ की स्थिति पता नहीं, ओ दादा है या दादी है, अभी तक कंफर्म नहीं है। तो नेक्स्ट देखिए क्या कहा इसने, जो पी का पति है, ओ की स्थिति कंफर्म नहीं है, और जो पी का पति है कौन? ओ पी का पति है, तो ये दोनों देखो, पी का पति अर्थात ये कौन होगा? मेल। पति है तो मतलब मेल होगा, पी का पति है तो पी कौन होगी? फीमेल, अर्थात पी फीमेल हो गई, और ये प्लस हो गया। मैं तो ये दोनों क्या रिश्ता हुआ इन दोनों के अंदर? इन दोनों में ये फीमेल है, ये मेल है, अर्थात ये दोनों पति पत्नी हो गए। पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ। देखिए इसमें अब इन चार जो कंडीशन आए हैं, पी पत्नी है, ओ पति है, तो ये दोनों पति पत्नी। अब देखो, ये जो एम है वो पी का बेटा है, तो ओ का भी क्या होगा? पुत्र भी होगा, और ये पौत्री है। इसकी स्थिति, अब प्रश्न ने क्या पूछा, एम का ओ से क्या रिश्ता है? एम है वो ओ के क्या लगता है? देखो क्वेश्चन में एम का ओ से क्या रिश्ता, एम ओ के क्या लगता है? सीधा सिंपल, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या लगेगा? ये दोनों पति पत्नी, इसका बेटा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? बाप हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो इसने पूछा एम क्या लगता है, एम बेटा लगेगा, और ओ क्या लगता है? पिता लगेगा। तो इस प्रश्न में देखिए, एम का ओ से क्या रिश्ता, एम है वो ओ के क्या लगता है, तो क्या होगा? पुत्र। सीधा सिंपल है।
अब यदि वो कहता ओ का एम से क्या रिश्ता है तो हम कहते हैं पिता का। बिल्कुल सीधा सिंपल है, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इसके अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का, वो इस टाइप से कि आपके आ जाएगा, ये देखिए क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में ए बी भाई भाई ये दो कंडीशन है, क्या है ए बी, ये ए है ये बी है, दोनों भाई भाई है अर्थात दोनों प्लस प्लस है। इसने क्या कहा ए और बी भाई भाई हैं, दोनों प्लस प्लस है। फिर क्या कहा ई पुत्री है एफ की, अब यहाँ कहीं नहीं लिखा तो इसको अलग लिखते हैं, ई पुत्री है एफ की, जैसे एफ है इसकी पुत्री कौन है ई, ई पुत्री है एफ की, पुत्री है एफ की तो ये फीमेल है, पुत्री है मतलब फीमेल है। अब एफ कौन है, एफ के बारे में हमें पता नहीं है, एफ मेल है या फीमेल है, लेकिन जो हमने ये दो चीज जितना पढ़ा है इसके बारे में क्या समझते हैं कि ए बी का भाई है वह बी ए का भाई है। एफ की बेटी ई है, ई के लिए एफ माँ भी हो सकता है बाप भी हो सकता है, अभी तक स्थिति कंफर्म नहीं हुई। नेक्स्ट देखिए इसने क्या कहा, एफ पत्नी है बी की, ये कौन है पत्नी है अर्थात ये फीमेल है। एफ कौन है फीमेल, पत्नी है किसकी बी की, इसकी पत्नी है, तो ये दोनों क्या हुए पति पत्नी। जैसे ही नया शब्द जुड़ते ही आप देख लीजिए एफ और बी क्या है पति पत्नी, तो ये क्या हुआ भाई है तो ये इसकी पत्नी हुई, तो ए और एफ में क्या रिश्ता हुआ देवर का या जेठ का। भाई बड़ा भाई छोटा भाई तो इसने कुछ कहा नहीं है, बी और ए दोनों भाई है, बी की पत्नी एफ है तो ये ए इसका देवर लग सकता है या जेठ भी लग सकता है, या ए के लिए एफ भाभी हो जाएगी। और ई है एफ की बेटी है तो एफ इसकी माँ हो गई, तो इसका ई का बाप कौन हुआ बी, और ये इसके क्या लगा चाचा लग सकता है या ये इसकी भतीजी हो सकती है। अब प्रश्न ने क्या पूछा, तो ई का ए से क्या रिश्ता है, ई है वो ए के क्या लगती है। देखिए प्रश्न को, प्रश्न कह रहा ए बी भाई दोनों भाई तो दोनों प्लस प्लस, फिर इसने कहा एफ है, एफ की पुत्री ई है तो ई फीमेल है और बेटी किसकी एफ की, और एफ है बी की वाइफ है तो दोनों ये पति पत्नी हो गए। अब बी की तो बेटी हो गई ई, और इसके लिए क्या हो जाएगी ई इसके क्या लगेगी भतीजी लगेगी, या ये क्या लगेगा चाचा या ताऊ लगेगा। तो इस प्रश्न ने पूछा है कि ई का ए से क्या रिश्ता है, ई है वो ए के क्या लगेगी भतीजी, क्या हो जाएगी भतीजी। बिल्कुल सीधा सिंपल है, नियम कहीं नहीं है, थोड़ा सा अपना लॉजिक सेट करना है प्रश्न सेट हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कैसे आता है, 3 नंबर। देखो अक्सर ये फिक्स क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न ही आता है। ये प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि इसमें इंडिकेट कर रहा है किसी सामने से कह रहा है कि वो एक आदमी उसके बारे में कह रहा है, क्या कह रहा है एक पुरुष ने एक महिला का परिचय करवाते हुए कहा एक आदमी है, इस आदमी ने ये महिला है, इस महिला का इंट्रोड्यूस कर रहा है, इस महिला के ये आदमी इस महिला के बारे में बता रहा है। एक पुरुष ने एक महिला का परिचय करवाते हुए कहा, क्या कहा इस आदमी ने, इसकी माता इस महिला की माँ, ये माँ है महिला की तो ये दोनों क्या हुए माँ बेटी, सीधी बात है। मैं इसकी माता मतलब ये जो फीमेल है, ये जो फीमेल कैंडिडेट है और ये इसकी बेटी है, इसने कहा इस महिला की माँ तो ये इसकी बेटी हो गई ये इसकी माँ हो गई। देखो इसने कहा इसकी माता इस महिला की माँ तो ये माँ हो गई और ये बेटी, दोनों माँ बेटी का रिश्ता हुआ। महिला की माता मेरी सास, ये आदमी कह रहा है मेरी सास, सास मतलब इसकी सास क्या होगी कि ये जो फीमेल कैंडिडेट है इसकी कोई न कोई लड़की होगी, भाई इस फीमेल की कोई न कोई लड़की होगी जो इस आदमी से शादी करेगी तभी तो ये सास बनेगी, नहीं तो ये सास नहीं बन सकती। तो इसने क्या कहा इसकी माता इस महिला की माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है, इस आदमी ने कहा मेरी सास की इकलौती बेटी है ये। देखिए प्रश्न को वापस समझिए, एक आदमी, इस आदमी ने इस महिला के बारे में कहा, क्या कहा महिला की माँ, इस महिला की माँ मेरी सास, इस आदमी ने कहा मेरी सास की इकलौती बेटी है, मेरी सास की एक ही बेटी है, वो कौन है इस महिला की माँ, तो ये दोनों क्या हुए पति पत्नी।
अब इसने कहा मेरी सास की इकलौती बेटी, इसकी सास की एक ही लड़की है, तो उस आदमी की पत्नी होगी, तभी तो ये सास बनेगी, नहीं तो सास नहीं बन सकती, अर्थात उसकी बेटी ये। तो ये दोनों क्या हुए, सॉरी ये हुए माँ बेटी, ये दोनों आपके माँ बेटी हुए, ये दोनों माँ बेटी हो गए, माँ बेटी, और ये दोनों आपके पति पत्नी हो गए, पति पत्नी। अब देखिए इस आदमी की सास है, ये इसकी बेटी है, इसने शादी कर ली। अब ये इसकी माँ है, तो ये इस आदमी इसके क्या लगा, पिता। सीधा सिंपल है। देखिए इस आदमी ने इस महिला के बारे में कहा महिला की माँ, इसकी दोनों माँ बेटी, इस महिला की माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है, मतलब इसकी सास की एक ही लड़की है, वो इस महिला की माँ है, तो वो ये माँ इसके क्या लगी, इसके लगी पत्नी, ये दोनों पति पत्नी। तो ये जो महिला है इसकी माँ है, तो ये इसका हस्बैंड वाइफ, ये इसका पिता हो जाएगा, या ये महिला इसकी बेटी हो जाएगी। प्रश्न ने क्या पूछा, उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है, इस आदमी का इस महिला से क्या संबंध है, तो ये आदमी इस महिला के क्या लगेगा, पिता। क्या हो जाएगा ऑप्शन, ये डी ऑप्शन, पिता। यदि ये ऐसे कह देता महिला का आदमी से क्या संबंध है, तो महिला क्या लगती, पुत्री। तो इसमें यह भी ध्यान रखना है कि उस पुरुष का उस आदमी से क्या संबंध है, तो उसके बारे में, या महिला का उस आदमी से क्या संबंध है, तो उल्टा रिलेशन देखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इसके जैसा उदाहरण, वो आपके इस टाइप से देखो, ये भी सेम टाइम का। अरुण कहता है, अरुण नाम का आदमी है, अरुण कहता है, क्या कहता है, अरुण कहता है कि ये लड़की, कोई एक लड़की है, इस लड़की के बारे में अरुण कहता है कि एक लड़की, ये अरुण है, इस लड़की के बारे में कहता है ये लड़की मेरी माता, अरुण कहता है मेरी माँ, अरुण की माँ। ये अरुण क्या कहता है कि ये जो लड़की है मेरी माँ, मेरी माता के पौत्र, मेरी माता का पौत्र। तो देखो ये इसकी माँ है, तो ये अरुण इससे क्या हुआ, बेटा, बेटे का लड़का होगा वो उसके लिए पौत्र कहलाएगा, तो इसका अरुण का बेटा मान सकते हैं हम। तो इसने क्या कहा, मेरी माता के पौत्र, भैया अरुण का बेटा होगा तो वो इसके पुत्र हो जाएगा, या अरुण का कोई भाई है तो उसका बेटा होगा, इसके लिए पुत्र हो जाएगा। मेरी माता के पुत्र की पत्नी है, इसकी माँ है, इसका कोई कोई पुत्र है, पुत्र मतलब अरुण का लड़का है, अरुण के लड़के की ये पत्नी है। देखिएगा प्रश्न को वापस समझिए, अरुण कहता है ये लड़की है मेरी माँ के पुत्र, अरुण का बेटा हो सकता है, या अरुण का कोई भाई है उसका बेटा हो सकता है, वो इस माँ के लिए पुत्र कहलाएगा, पुत्र की पत्नी है। तो देखिए पुत्र की पत्नी है, तो प्रश्न अरुण लड़की का कौन लगा, अरुण लड़की के लिए क्या लगेगा। कि देखिए इस लड़की के बारे में इसने क्या, अरुण ने कहा है कि ये लड़की है मेरी माँ के बेटा, जो अरुण का बेटा, अब बेटे की पत्नी है, इस बेटे की पत्नी है, तो अरुण, उसने पूछा है तो अरुण लड़की का कौन हुआ, अरुण है वो लड़की के लिए क्या हुआ, बेटे की पत्नी है तो ससुर हो जाएगा अरुण भाई, इसकी बेटे की, अरुण के बेटे की पत्नी है तो अरुण उसके क्या लगा, ससुर, उसका ससुर हो जाएगा। बिल्कुल सीधा सिंपल भाई, अरुण उस लड़की के लिए क्या लगेगा, ससुर लग जाएगा, या फिर ये लड़की इसके अरुण के क्या लगेगी, तो पुत्र वधू लगेगी, मतलब उस पुत्र की पत्नी, ये माँ के पुत्र की, तो अरुण के लड़के की पत्नी है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर, ये भी सेम क्वेश्चन है इस टाइप का, ये तो 3 क्वेश्चन बताए गए, इस टाइप के क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को बड़ी बारीकी से देखिएगा आप। वो ये है कि एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए सूरज ने कहा, एक तस्वीर है, उस तस्वीर की ओर इंगित करते हुए सूरज ने कहा, सूरज ने क्या कहा, सूरज ने कहा, देखो ये सूरज है, इस सूरज ने एक तस्वीर की ओर, ये तस्वीर है, इस तस्वीर की ओर इंडिकेट करते हुए सूरज ने कहा, क्या कहा, सूरज ने कहा उसकी पुत्री, एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए सूरज ने कहा तस्वीर की, उसकी पुत्री, तस्वीर की पुत्री, उसका नाम लिखा है इसने शोभा, उस नाम से हमें कोई मतलब नहीं, इस तस्वीर की पुत्री जो भी है शोभा,
इस तस्वीर की पुत्री शोभा मेरी माँ, अरुण के सूरज कह रहा है मेरी माँ, ये जो फीमेल है ये दोनों क्या हुए, माँ बेटे, मेरी माँ की पोती है। देखो इस सूरज ने इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए तस्वीर की, देखो एक तस्वीर की ओर इस इंगित करते हुए सूरज ने कहा उसकी पुत्री, इस तस्वीर की पुत्री मेरी माँ उसको शोभा दे मेरी माँ की पोती है, या तो सूरज की बेटी होगी तभी तो इसी माँ की ये पोती बनेगी, या सूरज के भाई की पोती होगी। ठीक है, अब इसने कहा बताओ ये वह तस्वीर किसकी थी, ये तस्वीर किसकी थी। अब देखिए ये तस्वीर किसकी हो सकती है। अब दो कंडीशन आती है भाई, इसमें ये तस्वीर भाई इसकी पोती है तो इसी लड़की होगी, या तो सूरज खुद की हो सकती है या सूरज के भाई की हो सकती है, दोनों में से किसी एक की होगी ये तस्वीर कि उसकी पुत्री है। तो अब देखो इसने क्या, सूरज के भाई की, सूरज के पुत्र की, सूरज के चाचा की, या सूरज के पिता की। तो देखो या तो सूरज खुद हो सकता है या सूरज का भाई हो सकता है। कैसे, वापस देखिए प्रश्न को, सूरज ने इस तस्वीर की ओर इंगित करते हुए कहा इस तस्वीर की बेटी, उसका नाम है शोभा, मेरी माँ की पोत्री है। मेरी माँ की पोत्री तभी कहलाई या तो सूरज की बेटी होगी या सूरज के भाई की बेटी होगी, तभी इसी माँ की पोत्री होगी। अब ये तस्वीर किसकी हो सकती है, या तो सूरज खुद की हो सकती है या सूरज के भाई की हो सकती है। अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा ये आंसर, या तो सूरज खुद, देखो क्या रहा, सूरज के भाई की, सूरज के पुत्र की, सूरज के चाचा की, सूरज के पिता की, नहीं सूरज के भाई की होगी। यदि सूरज खुद की हो सकती है, सूरज के भाई की हो सकती है, ये क्वेश्चन इस ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन में आ गया सूरज का भाई, अर्थात ये तस्वीर सूरज के भाई की होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी इसी प्रकार का, बहुत इंपॉर्टेंट, 36 की ओर इंगित करते हुए अशोक ने कहा, अशोक ने कहा किसकी ओर कहा, इस 36 की ओर इशारा किया। अशोक ने इस 36 की ओर इंगित करते हुए कहा, क्या कहा, वह मेरी बहन, इस अशोक ने कहा मेरी बहन अशोक की बहन है। तो ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन, वह मेरी बहन के इकलौते भाई, इसने अशोक ने कहा मेरी बहन के इकलौते भाई, उसकी बहन का एक ही भाई है, तो कौन होगा, अशोक खुद होगा, इकलौता भाई है, मेरी बहन का इकलौता भाई तो अशोक खुद होगा, एक ही भाई है। अच्छा, मेरे बहन के इकलौते भाई का पुत्र है, इसका पुत्र है, इसका, तो ये किसका, अशोक का पुत्र है। तो बताओ 36 अशोक से कैसे संबंधित हुआ, ये 36 से अशोक के क्या लगेगा, क्या लगेगा बेटा, सीधा प्रश्न है। तो 36 अशोक के क्या लगेगा, पुत्र। कैसे, देखो 36 की ओर, भाई 36 की ओर इशारा करते हुए अशोक ने कहा, क्या कहा कि वह मेरी बहन के इकलौते भाई, अशोक ने कहा मेरी बहन का इकलौता भाई, इकलौता एक ही बहन है वो अशोक खुद होगा, इकलौते भाई का पुत्र है, मतलब अशोक का पुत्र है। तो 36 अशोक के क्या लगेगा, पुत्र लगेगा, या अशोक 36 के क्या लगेगा, पिता लगेगा। तो प्रश्न ने क्या पूछा, 36 अशोक के से कैसे संबंधित होगा, तो 36 अशोक के पुत्र से संबंधित होगा। तो ये 36 है वो अशोक के क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है, यहाँ ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो वैसे ये अपने एग्जाम में थोड़ा कम आता है, फिर भी इसमें थोड़ा रिलेशन मेंटेन किया गया है सिंबल के साथ में। कैसे, देखो इसने क्या लिखा, m गुणा n, मतलब m गुणा n, गुणा का मतलब इसने क्या कहा है, m गुणा n का मतलब है m पुत्री है n की, m पुत्री है किसकी, n की, गुणा का मतलब ये m प्लस n, मतलब प्लस का मतलब क्या कहा इसने, m पिता है n का, m पिता है n का। नेक्स्ट क्या कहा है, m गुणा m प्लस, ये प्लस नहीं होगा, यहां गड़बड़ कर दी इसने प्रश्न में, यहां भाग होगा, आपके भाग होगा, तभी ये शायद दोनों जगह प्लस नहीं आ सकते। यहाँ लगभग आपकी संभावना ये है कि भाग होगा, भाग होगा तो क्या होगा, m भाग n का तात्पर्य है यहाँ भाग, m भाग n,
का तात्पर्य है, देखिए मतलब एम पिता एम माता है एन की। नेक्स्ट क्या लिखा है, एम माइनस एन, माइनस का मतलब यहां पर है एम भाई है एन का, एम भाई है एन का। अब इसने दिखा ये रिलेशन पूछा है, इसके बारे में क्या पूछा इसने, देखिएगा P भाग Q प्लस R माइनस T गुणा K, ये पूछा है। इससे P का K के साथ कौन सा संबंध है, तो देखिए सिंबल भाग का मतलब क्या है, ये रहा भाग, एम माता है एन की, अर्थात P माँ है Q की, थोड़ा बारीकी से देखिएगा, P माँ है Q की, ये Q है, इसकी माँ है P, P क्या है माँ, अर्थात फीमेल कैंडिडेट है। अब ये Q क्या होगा, बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकती है। देखो प्रश्न को देखिए, भाग का मतलब है एम माता है एन की, P माता है Q की, तो जिससे देखो Q की तो माँ P है, फिक्स हो गया, लेकिन P के लिए Q क्या होगा, तो P के लिए बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकती है, अभी स्थिति कंफर्म नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए प्लस, प्लस में क्या है, ये रहा प्लस, एम पिता है एन का, Q पिता है R का, R का पिता कौन है Q, तो पिता है अर्थात ये R क्या होगा, प्लस होगा। अभी तक स्थिति कंफर्म नहीं थी, लेकिन अब स्थिति कंफर्म हो गई कि R का पिता कौन है Q, तो R कौन होगा, Q का बेटा हो सकता है या Q की बेटी हो सकती है। अब इन तीनों में क्या रिश्ता देखिए वापस, देखो P का बेटा Q कंफर्म है और Q की माँ P कंफर्म है, अच्छा, और R का पिता Q कंफर्म है, लेकिन Q के लिए R क्या होगा, अभी स्थिति या तो बेटा होगा या बेटी होगी, लेकिन R का कंफर्म है पिता Q है, तो इन दोनों में क्या रिश्ता हो सकता है बता सकते हो आप, तो R के लिए P कौन होगी, दादी, फिक्स हो गई, तो इसकी माँ है और ये इसका बेटा बेटी कोई, लेकिन P के लिए R कौन होगा अभी कंफर्म नहीं है, पोता या पोती कोई भी हो सकता है, लेकिन R के लिए ये दादी होगी P कंफर्म। अब देखिए माइनस, माइनस का यह मतलब क्या है, एम भाई है एन का, अर्थात R भाई है T का, ये दोनों कौन हुए भाई, R भाई है कंफर्म है, तो R कौन होगा, प्लस हो जाएगा, भाई है अर्थात प्लस है, लेकिन T कौन है, बहन भी हो सकती है भाई भी हो सकती है। देखो इसने माइनस आया, माइनस का मतलब M भाई है N का, M है वो भाई है, तो अर्थात R भाई है T का, T का भाई R कंफर्म हो गया, लेकिन T की स्थिति कंफर्म नहीं है, बहन है या भाई, तो अब ये P Q R T ये चार हो गए। तो वापस देखिए Q की माँ P है या P का बेटा Q है, यहाँ कंफर्म है, और R का पिता Q है, ये R का बेटा सॉरी Q का बेटा R है, कंफर्म हो गया। लेकिन T की बात करेंगे तो T का पिता तो Q हो जाएगा क्योंकि ये भाई बहन है, लेकिन ये T Q R के Q T के क्या लगेगा, बेटा या बेटी, अभी स्थिति कंफर्म नहीं है। और ये T इसके क्या लगेगी, दादी हो जाएगी P, P के लिए R तो पोता हो गया, लेकिन T की स्थिति कंफर्म नहीं है, पोता या पोत्री क्या है, लेकिन ये दोनों क्या है, या तो भाई भाई हो सकते हैं या भाई बहन, वो आगे नेक्स्ट देखते हैं। गुणा, ये रहा गुणा, एम पुत्री है एन की, टी पुत्री है, टी कौन है, पुत्री अर्थात फीमेल कैंडिडेट है, टी पुत्री है किसकी, के की पुत्री है। अब ये दोनों कौन हुए, भाई बहन, आर भाई है और टी बहन हो गई। अब आर और टी का बाप कौन है, पिता कौन है, क्यू। तो देखिए इसने आगे क्या कहा है कि देखो गुणा का मतलब एम पुत्री एन की, टी पुत्री है के की, तो टी का बाप तो कंफर्म हो गया क्यू है, तो के कौन होगा टी के लिए, क्या होगा, ये होगा माँ, सीधी बात है कि भाई देखिए टी का बाप तो कंफर्म हो गया क्यू, तो और फिर ये कह रहा है टी पुत्री है के की, तो टी क्या होगा, के उसकी माँ होगी। तो देखिए इनका बाप दोनों का कंफर्म हो गया क्यू, तो क्यू और के में क्या रिश्ता हुआ, पति पत्नी का, क्यू
और क्योंकि यहाँ कंफर्म हो गया आर और टी का बाप क्यू है और टी की माँ के है तो आर की माँ भी के होगी, और ये क्यू और के आपस में क्या हुए, पति पत्नी। और क्यू की माँ कौन है, पी। तो प्रश्न ने क्या पूछा है, प्रश्न ने ये पूछा है पी के क्या लगती है। ये जो पी है वो के क्या लगती है, तो के क्या लगेगी भाई, क्यू की माँ है क्या हो जाएगी, सास। और यदि पूछा के पी के क्या लगती है तो क्या लगती, बहू। और ये पी का पूछा है कि पी के क्या लगती है, तो इसके अनुसार पी के में सास लगती है। सी ऑप्शन सेट हो जाएगा। इस प्रकार से हम ब्लड रिलेशन के रिश्ते के क्वेश्चन करते हैं जिसमें कोई नियम नहीं है, सिर्फ अपने दिमाग का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना है और खुद को सेटअप मानते हुए प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए कीजिएगा। इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सीट में दे रखे हैं प्रैक्टिस सेट के अंदर, उसको देखिए, मिलाइए, प्रश्न को हल कीजिए। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। धन्यवाद।